पिछली वीडियो में हम लोगों ने युगपत समीकरण हल करने की विधियों में प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा की। आज हम लोग विलोपन विधि के बारे में जानेंगे। विलोपन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विलुप्त हो जाना, खो जाना या गायब हो जाना। तो इस विधि में क्या है, समीकरणों को आपस में जोड़ने या घटाने पर कोई एक चर राशि गायब हो जाती है और यही हमारी विलोपन विधि है, क्योंकि इसी की सहायता से हम एक चर राशि का गायब कर देते हैं और बाद में दूसरी जो बची हुई चर राशि है उसका मान हम उसमें से प्राप्त करके दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में उस मान को प्रतिस्थापित करके दोनों चर राशियों का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए इसे हम एक उदाहरण से भलीभांति समझते हैं। उदाहरण हमने लिया है x माइनस वाई बराबर -6 और x प्लस वाई बराबर -18। यहाँ हमें पहचानना है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के प्रश्नों के स्वरूप में। हालांकि कोई भी प्रश्न होगा, दोनों ही विधियां उस प्रश्न को हल करने में कारगर होंगी, किंतु अगर हम प्रश्न को सही से पहचान लेते हैं तो हम आसानी से जान जाएंगे कि कौन सी विधि का हम प्रयोग करें जो सरलता से हमारा हल निकल आए। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि x और y के साथ में अचर संख्याएं नहीं लिखी हुई हैं। तो जब इस तरह की हमें समीकरण मिले तो हम उसमें विलोपन विधि का ही प्रयोग करें तो आसानी से हम हल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x भी पॉजिटिव, यहाँ पहली समीकरण में भी x पॉजिटिव, दूसरे में भी x पॉजिटिव, और y जो है प्रथम समीकरण में माइनस के साथ है और दूसरे समीकरण में प्लस के साथ। तो ऐसे में हम क्या करें, देख रहे हैं कि कुछ जोड़ना या घटाना हो सकता है, तो हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, देख रहे हैं ये दोनों पहले से ही पॉजिटिव है, जुड़ जाएंगे तो आपस में एक हो जाएंगे, और ये दोनों जो जुड़ेंगे तो एक माइनस का है एक प्लस का है, विपरीत चिन्ह होने की वजह से ये घटकर समाप्त हो जाएंगे। देखिए हम इसको कैसे कर रहे हैं, ये देखिए आप, ये दोनों हमारे जो है y जो है यहाँ पर माइनस और प्लस का होने की वजह से समाप्त हो जा रहे हैं, और x दोनों प्लस के हैं इसलिए दोनों जुड़कर 2x बनाएंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं -6 और -18 ये दोनों भी माइनस के हैं, एक ही चिन्ह के साथ हैं, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास मिल गया 2x - 24। यहाँ पर y जो है हमारा वो विलोपित हो गया है, यही हमारी विलोपन विधि है। तो अब देख रहे हैं, अब हम इसकी सहायता से x का मान निकाल ले रहे हैं, तो बन गया -24/2 यानी कि x का मान आ गया -12। अब हम यहाँ पर x का जो मान है वो दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख सकते हैं, पहले में या दूसरे में, यहाँ हम स्वतंत्र हैं, कोई बाध्यता नहीं है। तो हम यहाँ पर दूसरे समीकरण में अपना मान रख रहे हैं जो कि है x प्लस वाई बराबर -18। तो हमने x की जगह पर -12 रखा है, प्लस y बराबर -18। तो इस तरह से y का मान हमें मिल गया -6। तो x का मान -12 और y का मान -6, इस युगपत समीकरण का हल हमारे पास निकल आएगा। जांच करने के लिए जैसे हम प्रतिस्थापन विधि में जांच करते हैं, वैसे ही विलोपन विधि में भी हम उसी तरह से x और y का मान दोनों समीकरणों में रखकर दाहिनी और बाईं भुजा का सत्यापन कर सकते हैं। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं जहाँ पर हमारे पास x में अचर संख्या मौजूद है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो हमारा y का पद है इसमें कोई भी अचर संख्या नहीं है, यानी कि हम आसानी से यहाँ पर जोड़ने या घटाने का काम कर सकते हैं, पर हमें पहचानना है कि यहाँ हम जोड़ें या घटाएं। तो देख रहे हैं y इस पहली समीकरण में भी माइनस है और दूसरे समीकरण में भी माइनस है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो y विलुप्त नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाने की संख्या करेंगे। हम लिख रहे हैं समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, क्योंकि जो हमारा एक समीकरण है उसमें हमारे पास 3x है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, इसलिए हम दूसरे समीकरण को ही पहले में से घटा देंगे। तो देखिए हम घटा रहे हैं और घटाने पर क्या हुआ, 3x में से 2x माइनस हुआ तो 1x बच गया, और ये y माइनस है, यहाँ भी y माइनस है और माइनस की ही संक्रिया हो रही, तो माइनस माइनस मिलकर इस y को प्लस बना देंगे। एक y माइनस का एक y प्लस का, ये दोनों समाप्त हो गए। यहाँ पर 4 - 2 यानी कि 2। तो इस तरह से x का मान हमें मिल गया 2 और y हमारा विलुप्त हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस x का मान चाहे तो हम समीकरण 1 में रखें, चाहे तो हम 2 में रखें। पिछले उदाहरण में हमने इसका मान जो हमारे पास मिला था उसको हमने समीकरण 2 में रखा था। आज हम इस वाले उदाहरण में हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 हमारा था 3x - y बराबर 4, तो हमने यहाँ पर x की जगह पर 2 रखा, तो ये देख रहे हैं 6 - y बराबर 4 और
माइनस वाई बराबर 4 और ये 6 उधर जाने के बाद माइनस का हो गया। इस तरह माइनस वाई बराबर -2 यानी कि y बराबर 2। तो इस तरह से हमारे पास x जो चर है उसका मान भी 2 आ गया और y जो है उसका मान भी 2 आ गया है। तो अगर हमारा x और y का मान बराबर आ जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा संभव हो सकता है। इसकी जांच प्रक्रिया करके आसानी से देख सकते हैं कि हमने हल सही निकाला है या गलत निकाला है। तो हम कहें कि x बराबर 2 और y बराबर भी 2 इन दोनों समीकरणों का हल है। तो हम इस तरह से विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए आसानी से समीकरणों को